आपको ले चलते हैं बिहार के औरंगाबाद से। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। गारंटी देता है कि सरकार में अति पिछड़ों की आवाज होगी। हमने अति पिछड़ों के लिए स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया, उनको रोजगार दिलवाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, आरक्षण के लिए। पिछड़ों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, अति दलितों की सरकार होगी, माइनॉरिटीज की सरकार होगी और गरीब जनरल कास्ट की भी आवाज इस सरकार में होगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अब नया फैशन, नरेंद्र मोदी जानता है, अमित शाह जानते हैं कि बिहार में वो चुनाव जीत नहीं सकते। एक ही तरीका है जीतने का, वोट चोरी। वोट चोर गद्दी छोड़। भाइयों और बहनों, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, इन्होंने लोकसभा का चुनाव चोरी किया और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने में लगे हुए हैं। मगर बिहार की जनता होशियार है, बिहार की जनता से कोई चोरी नहीं कर सकता भैया। बिहार के जो युवा हैं वो जानते हैं कि वोट चोरी अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण है। जानते हैं कि वोट चोरी का मतलब दलितों का अधिकार, अति पिछड़ों का अधिकार, पिछड़ों का अधिकार, ये सब खत्म हो जाएंगे। देश के लोग जानते हैं कि अगर संविधान नहीं बचा तो देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अदानी और अंबानी बचेंगे और कोई नहीं बचेगा। आपकी जमीन चली जाएगी, रोजगार नहीं मिलेगा, चाइना का माल यहां बिकेगा, अदानी अंबानी को फायदा होगा, चाइना के युवाओं को फायदा होगा, आपका नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि बिहार में एक बार फिर रोजगार आए, इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रियां लगे, बैंक के दरवाजे बिहार के युवाओं के लिए खुले, सिर्फ अदानी अंबानी के लिए नहीं। उनका लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है। बिहार के किसान का कर्जा माफ किया इन्होंने कभी? ले लेता है। तो बीमा योजना लाए हैं, चोरी करने का नया तरीका, किसान से पैसा लेकर प्राइवेट कंपनियों को देने का तरीका। हाँ, ये देखा ना, ये आई बात, ये आई सच्चाई। पैसा बहुत है ना नरेंद्र मोदी जी के पास, अदानी के पास, अंबानी के पास। तो हमने निर्णय लिया है, हमारी कोशिश है कि देखिए ये सेलफोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा है। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब इस सेलफोन के पीछे मेड इन बिहार लिखा हो और चाइना के युवाओं को पता लगे कि बिहार जैसी एक जगह है जहां पे सेलफोन बनता है, कैमरा बनता है, गाड़ियां बनती हैं, हवाई जहाज बनते हैं और बिहार के युवाओं को रोजगार मिलता है। और एक गारंटी तो मैं आपको दे रहा हूं, महागठबंधन यहां पे आपकी शिक्षा की मदद करेगा, मगर मैं एक पर्सनल गारंटी आपको दे रहा हूं, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार आई, आप लिख लो, उस दिन दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बिहार में हम बनाएंगे। और ऐसी यूनिवर्सिटी बनाएंगे कि ये चाइना वाले, जापान वाले, कोरिया वाले, इंग्लैंड वाले, जर्मनी वाले सारे के सारे बिहार आएंगे। लाइन लगेगी, भैया हमें बिहार में शिक्षा चाहिए। बिहार की जो सबसे दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है उसमें हम पढ़ना चाहते हैं। यह हमारा विजन है, सबको लेकर हम चलना चाहते हैं। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करना चाहते हैं। जैसे मैंने यात्रा में कहा
बीजेपी आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यह देश नफरत से नहीं चल सकता। नफरत से सिर्फ नुकसान है देश का, सिर्फ नुकसान है देश का और कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नफरत फैलाया है। नफरत का जहर इन्होंने इस देश में हर कोने कोने में फैलाने की कोशिश की है, मगर यह देश मोहब्बत का देश है और यह देश नफरत से कभी नहीं चल सकता है। और बिहार की जनता ये सबसे अच्छी तरीके जानती है बात। मोहब्बत की दुकान आप समझते हो, जानते हो। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको पूरा समर्थन दीजिए। यहां पे महागठबंधन की सरकार बनाइए। जहां भी जब भी आपको मेरी जरूरत हो, बिहार की जनता को, चाहे बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, अरुणाचल में, जहां भी आपको मदद की जरूरत है, आपको सिर्फ बुलाना है, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, राहुल गांधी इधर आओ, हमारे को मदद चाहिए। और मैं जो भी आप कहोगे मैं करने की कोशिश करूंगा। दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतनी दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, हमारे बाकी जो नेता थे उनकी बात सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार। तो राहुल गांधी को आपने सुना, जिन्होंने बीजेपी पर हमला बोला, जेडीयू पर हमला बोला और कहा कि बिहार की जनता होशियार है, इस बार धोखेबाजों को फिर से मौका नहीं देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को जब भी मेरी जरूरत होगी आपको बस मुझे बुलाना है, मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। औरंगाबाद से राहुल गांधी ने ये हुंकार भरी है और कहा कि बिहार की जनता बहुत समझदार है, होशियार है, इस बार सोच समझकर युवा वोट करने वाले हैं। बिहार की जनता से कोई वोट चोरी नहीं कर सकता और कहा कि मैं नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं।